नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है। इसका मतलब 3 उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है और एक नहीं है। तो वे दिन, यह भी इनके द्वारा लिखा गया था। लाल टिन की छत निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अंतिम अरण्य, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन निर्मला नामक जो उपन्यास है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, यह निर्मला हमारा उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मल वर्मा के कौन से उपन्यास पर सीरियल तैयार किया गया था। तो रात का रिपोर्टर नामक इनका उपन्यास है जिसपे सीरियल तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से किस रचना पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इनको प्यारे बच्चों कव्वे और काला पानी नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जहाँ कोई वापसी नहीं किस तरह की रचना है। तो हमने पहले ही बताया कि निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इनके द्वारा नवागांव क्षेत्र की यात्रा की गई थी और वह यात्रा दिल्ली स्थित लोकायतन नामक संस्थान के द्वारा इन्हें करवाई गई थी। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ किस रचना से लिया गया है। तो ये धुंध से उठती धुन से यह पाठ है वो लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जहाँ कोई वापसी नहीं अध्याय में लेखक ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है। तो लेखक ने प्यारे बच्चों नवागांव क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत की मूल संवेदना, मूल पीड़ा क्या है। तो यहाँ प्यारे बच्चों विस्थापन की जो समस्या है ये यहाँ पे मूल पीड़ा है। यानी यह एक ऐसा विस्थापन है कि एक बार जब हम हमारे घर को छोड़ करके निकल जाते हैं तो हम वहाँ वापस लौट के कभी नहीं आ सकते हैं। सिंगरौली का नाम किससे निकला है। तो श्रृंगावली पर्वतमाला के नाम से यह सिंगरौली क्षेत्र का नाम है वो निकला था। लेखक को किस संस्था ने सिंगरौली भेजा था। तो देखिए लोकायतन नामक एक संस्था थी जिसने यहाँ पे लेखक को भेजा था। अगला हमारा पाठ है ममता कालिया का दूसरा देवदास। इसमें क्या बताया देखिए। ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। इनका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ममता कालिया की ये जो कहानी संग्रह है किस नाम से प्रकाशित है। तो ममता कालिया की जितनी भी कहानियां हैं वह इनका संपूर्ण कहानियां भाग 2 खंड 2 नाम से ममता कालिया की जितनी भी कहानियां हैं वो प्रकाशित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला। इसका मतलब कोई 3 पुरस्कार मिले हैं लेकिन एक पुरस्कार है वो इन्हें नहीं मिला। जो पुरस्कार नहीं मिला वो कौन सा है। साहित्य भूषण इन्हें मिला है, कहानी सम्मान यह भी मिला है, रचना पुरस्कार यह भी मिला है, लेकिन साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला है। दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार कौन है। तो यह ममता कालिया की ये कहानी है। अगला देखिए, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था। तो देखिए इसमें मन्नू की बुआ का नाम था पारो। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है, कहाँ का वर्णन किया है। तो ये हर की पौड़ी हरिद्वार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। गंगा पुत्र किसे कहा है। तो गंगा जी में जो गोताखोर हैं उनको गंगा पुत्र है बताया गया, पूछा जा सकता है। दूसरा देवदास कहानी का नायक कौन है। नायक की बात करें, नायक यहाँ पे है संभव, और अगर नायिका की बात करते हैं तो नायिका कौन है, पारो है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू एक शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, ब्यालू होता है वो होता है शाम का भोजन, और एक होता है उनालू। उनालू होता है हमारा सुबह का भोजन। तो ब्यालू क्या है? हमारा शाम का भोजन है, उसे हम ब्यालू कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतिम इसका, मनु घर नहीं चलना क्या? मनु घर नहीं चलना क्या, यह कथन किसका है? तो ये मन्नू कौन था? ये एक छोटा बच्चा था जो कि पारो के साथ में था। तो यह कथन किसका है? यह पारो का कथन है। अगला हमारा पाठ रहने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, इनका जन्म सन 1907 आरत का दुबे छपरा जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो प्यारे बच्चों, आलोक पर्व नामक रचना पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। कौन सा दिया गया है? पद्म भूषण नामक पुरस्कार है वो दिया गया है। कुटज निबंध में कुटज का क्या अर्थ है? ये जो कुटज निबंध, इसमें कुटज का क्या अर्थ है? तो ये एक जंगली पौधा है। कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो देखिए, अपराजय जीवन शक्ति है, आत्मविश्वास है, स्वावलंबन है, ये सभी है ये कुटज में देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में है? तो ये 11 खंडों में है। कितने खंडों में है? यह 11 खंडों में रहने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी जी का निबंध संकलन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अशोक के फूल भी हैं, कुटज भी है, आलोक पर्व भी है, ये अनामदास का पोथा, ये इनका निबंध संकलन नहीं है। कुटज, आगे देखिए, कुटज निबंध में प्रयुक्त स्तबक का अर्थ क्या है? तो ये फूलों का गुच्छा होता है। स्तबक क्या होता है? फूलों का गुच्छा। कुटज निबंध में द्विवेदी जी ने गाढ़े का साथी किसे कहा है? मुसीबत का साथी किसे कहा है? तो मुसीबत का साथी किसे कहा है? कुटज को ही बताया गया है। अब देखिए, हमारी दूसरी पुस्तक है अंतराल। अंतराल में 3 रचनाएं हैं। पहली है सूरदास की झोंपड़ी। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद की खोपड़ी। तो मुंशी प्रेमचंद के ये मस्तिष्क की उपज है सूरदास की झोंपड़ी। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आप ऐसे याद कर सकते हैं, सूरदास की झोंपड़ी, ये सूरदास की झोंपड़ी है। सूरदास की झोंपड़ी को, सूरदास की ये झोंपड़ी है। सूरदास की झोंपड़ी को जब जलाया था तो जलने के बाद ये ऊपर का जो हिस्सा है ये कहाँ गिरा था? जमीन में। जमीन में जल के गिरा था। तो जमीन क्या हो गई थी? जमीन का रंग कैसा हो गया था? काला काला हो गया था। तो ये रंग जमीन का रंग बदल गया था ना। इसका मतलब यहाँ पे रंगभूमि नामक उपन्यास से ये लिया गया है। सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो ये भैरव के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि भैरव है सुभागी को बहकाने का जरिमाना वसूल करना चाहता था, जो कि बिल्कुल गलत था। सूरदास की झोंपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। सूरदास के बेटे का क्या नाम था? तो सूरदास के बेटे का नाम था मिठुआ। जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी में आग लगा दे तो, यह कथन किसका है? यह कथन मिठुआ का है। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, यह कथन किसका है? यह सूरदास का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। सूरदास ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा था? जब जगधर सूरदास के पास में गया था कि तुम्हें मुझ पे शुभा, अर्थात तुम्हें मुझ पे तो शुभा नहीं है, शक नहीं है, तब सूरदास ने कहा था कि नहीं, तुम्हारी ओर से मेरा मन साफ है। तो यह कथन किसके संदर्भ में था? ये जगधर के संदर्भ में था। सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी भैरव की पत्नी थी। मिठुआ क्यों रो रहा था? क्योंकि घिसु द्वारा मारे जाने के कारण वह रो रहा था। बिस्कोर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी।
ये बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? तो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की किस रचना का अंश है? तो कौन सी रचना का ये अंश है? तो ये नंगा तलाई का गांव, इसका अंश है। ये आत्मकथा है इनकी, नंगा तलाई का गांव, इसका है अंश है। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है, बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला देखिए, कमल पत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पुरइन। कमल पत्र का दूसरा नाम क्या है? पुरीन कहते हैं। कमल पत्र क्या कहते हैं? पुरीन कहते हैं। बशीण किसे कहते हैं? तो ये कमल की नाल को कहते हैं। कमल की जो नाल होती है उसको क्या कहते हैं? बशीण कहते हैं। और कमल पत्र का दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है पुरीन। कोइया क्या है? तो कोइया क्या है? एक जल पुष्प है, जो काई हरे रंग की जो पानी के ऊपर जो सेंवार आता है उसको कोइया बोलते हैं। कोइया का दूसरा नाम क्या है? तो कोइयों का दूसरा नाम कुमुद भी बोलते हैं, इसे कोका बेली भी कहते हैं। कोइया का दूसरा नाम क्या है? कुमुद या कोका बेली। सूजनी। सूजनी किसे कहते हैं? तो देखिए, सुई की डोरी से बनी कथरी यानी गुदड़ी को क्या कहते हैं? सूजनी कहते हैं। डोढ़ा और मजगिदवा किसकी प्रजाति हैं? तो प्यारे बच्चों, डोढ़ा और मजगिदवा ये सांप की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से सांप की कौन सी प्रजाति दो मुंह वाली होती है? तो ये बटिया नामक जो सांप होता है यह दो मुंह वाला होता है। खेतों में पानी देने के लिए बनाई गई छोटी छोटी नालियों को क्या कहते हैं? तो उन नालियों को बरहा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बरहा। बिस्कोर की माटी पाठ में बतिया। बतिया का अर्थ क्या होता है? वैसे दूधिया होता है, लेकिन ये फल का अविकसित रूप होता है ना, सिंघाड़े के संदर्भ में आया है ये। तो फल का अविकसित रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बतिया कहते हैं। और अगला हमारा पाठ है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। प्रभास जोशी के द्वारा रचित है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता स्तंभ किस अखबार से लिया गया है? तो ये जनसत्ता से लिया गया है। किससे लिया गया है? जनसत्ता नामक अखबार से लिया गया है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ के लेखक कौन है? तो ये प्रभास जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता पाठ की मूल समस्या क्या है? तो ये पर्यावरण की चिंता है। मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। एक समय ऐसा था कि जब मालवा के अंदर है धरती है, अन्न बहुत अत्यधिक उपजाऊ थी, लेकिन हमारी पर्यावरण के असंतुलन के कारण है वहाँ पे वह अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। तो यहाँ पर्यावरण की चिंता बताई गई है। निथरी शब्द का अर्थ क्या है? तो निथरी का अर्थ होता है चमकीली। निथरी। पूर शब्द का अर्थ किसके संदर्भ में है? तो पूर का अर्थ है बाढ़ के संदर्भ में। किसके संदर्भ में है? बाढ़ के संदर्भ में। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ कब प्रकाशित हुए थे? तो 1 जनवरी सन 2006 को ये प्रकाशित हुए थे। और अगला प्रश्न है, कंवार शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, ये कंवार है, ये मानसून के जाने का महीना होता है। क्या होता है? कंवार मानसून के जाने का महीना होता है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता पाठ में सदा नीरा का अर्थ किससे लिया गया है? तो ये निरंतर बहने वाली नदियों के संदर्भ में ये अर्थ लिया गया है। और अगला जो हमारा पार्ट रहने वाला है उसमें प्यारे बच्चों हम काव्य गुण पढ़ेंगे। काव्य गुण में ठीक इस प्रकार आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। काव्य गुण पढ़ेंगे, उसके अलावा काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य दोष के अलावा हम छंदों को पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपके नहीं आएंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे। और छंदों के बाद में हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार भी काफ़ी ज़्यादा शामिल किए हैं। उसके पश्चात हम अभिव्यक्ति और माध्यम के 40 प्रश्न हैं उनको
पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।